नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर रहे हैं। किसी ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि हाथ में ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चले कि वैवाहिक जीवन चलेगा या नहीं चलेगा। तो आज हम इसी टॉपिक पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि कैसे हम ये जानते हैं कि कोई वैवाहिक जीवन किसी व्यक्ति का चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसे कौन से संकेत हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान देनी है कि किसी एक संकेत को देखकर यह नहीं मान लेना है कि वैवाहिक जीवन टूट जाएगा। बहुत सारे संकेत हैं, जब आप सभी को जोड़कर देखते हैं, हाथ में केवल अशुभ लक्षण हो तो नहीं चलेगा, केवल शुभ लक्षण हो तो बढ़िया चलेगा, लेकिन मिश्रण भी हो सकता है। तो ऐसे में कभी-कभी क्या होता है, एक समय में परेशानी हो रही है और बाद में वो ठीक हो रहा है, या पहले ठीक चल रहा है, बाद में उसमें परेशानियां हो रही हैं। कुछ विशेष से लक्षण ऐसे जिनमें वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, यदि उनकी बात करें तो सबसे पहला लक्षण आपको जो दिखाई दे सकता है, वो दिखाई देगा आपको विवाह रेखा पर। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के विवाह के बारे में जानना हो तो उसकी विवाह रेखा को जरूर देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए उसमें? विवाह रेखा यदि टूट गई है, इस तरह से टुकड़ों में है, ये बहुत अशुभ माना जाता है। इसमें वैवाहिक जीवन में इतनी समस्याएं हो सकती हैं कि कभी-कभी संबंध पूरी तरह टूट जाता है और कभी-कभी बहुत ज्यादा बड़े अंतराल के बाद वो फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन सामान्यतः वैवाहिक जीवन का टूटना हम ऐसे विशेष संकेतों में देखते हैं जिनमें वैवाहिक जीवन आमतौर पर टूटता है। लेकिन अगर यही किसी महीन रेखा से या किसी दूसरी सहायक रेखा से जुड़ जाए तो ये दोष काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन यदि विवाह रेखा में आपको इस तरह से एक आइलैंड बनता हुआ दिखाई दे, द्वीप बनता हुआ दिखाई दे, ये भी वैवाहिक जीवन में कुछ गंभीर समस्याओं का संकेत माना जाता है। अगर बाद में रेखा एकदम ठीक है तो हम मानते हैं कि बीच में बहुत भयंकर समस्याएं होंगी और बाद में जाकर ये थोड़ा ठीक हो सकता है। किंतु यदि ये बाद में नहीं है और ये अंतिम सिरे पर है तो आमतौर पर ऐसा आचार्यों का मत है कि इससे वैवाहिक जीवन टूट जाता है। अगर आपको इसी के साथ में आगे की रेखा पर क्रॉस भी दिखाई दे इस तरह से, या कोई रेखा काटते हुए क्रॉस बना रही है, तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में आचार्य मानते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा वैवाहिक जीवन टूट सकता है। इसमें समस्याएं तो बहुत भयंकर होंगी ही। तो ये बहुत प्रबल संकेत माना जाता है। हालांकि मैं फिर से कहूंगा कि हाथ में बाकी चीजों का विचार करना चाहिए साथ में, लेकिन ये बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आप विवाह रेखा को क्या देखें कि आगे जाकर दो भागों में बट गई है, ये विवाह रेखा भी आमतौर पर बहुत अशुभ प्रभाव देने वाली मानी जाती है। इसमें ये वैवाहिक जीवन में झगड़े का संकेत है। बाद में जाकर वैवाहिक जीवन खराब हो रहा, झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, इसका संकेत है। किंतु ये केवल झगड़े का संकेत है। अगर इसी की एक रेखा नीचे की ओर गिर जाए और इस रेखा पर द्वीप हो या अशुभ संकेत भी हो, या फिर ये सिर्फ गिरती हो और इतनी की हृदय रेखा तक गिर जाए, तो इसे भी वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत अशुभ संकेतों में गिना जाता है। इसके साथ अगर आपको ये वैवाहिक जीवन की रेखा इस तरह से नीचे की ओर गिरती हुई दिखाई दे और केवल एक ही रेखा हो और ये गिरते गिरते हृदय रेखा तक आ जाए और उसमें दोष दिखाई दे, तो या तो पत्नी या पति को रोग बहुत हो सकते हैं या फिर वैवाहिक जीवन टूट सकता है। ये जो है, ये दिखाता है कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं जिस कारण से आपको कष्ट पहुंच रहा है। ये कष्ट जो है वो वैवाहिक जीवन साथी जो है उसके स्वास्थ्य के संबंध में भी हो सकते हैं और उसके साथ आपसी संबंध में भी
हो सकते हैं। तो ये जो संकेत हैं, ये वैवाहिक जीवन के लिए बेहद अशुभ माने जाते हैं। अगर आपको हाथ में एक स्पष्ट वैवाहिक रेखा नहीं दिखाई दे रही है, उसमें किसी प्रकार का दोष है और साथ में आप देख रहे हैं कि हृदय रेखा जो है, वो इस तरह से दोषपूर्ण है, बहुत टूटी-फूटी है, तो ऐसी स्थिति में या नीचे की ओर बहुत सारी शाखाएं उसमें गिर रही हैं और वो दोषपूर्ण भी है, तो ऐसे व्यक्ति में भी आमतौर पर यह देखा जाता है कि वैवाहिक जीवन बहुत शुभ नहीं रहता। ये लक्षण भी वैवाहिक जीवन में समस्या का लक्षण है। इसके साथ आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि अगर आपकी हृदय रेखा, आप देखिए जो मस्तिष्क रेखा है ना, वो आमतौर पर जीवन रेखा से शुरू होती है। लेकिन यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में ये जीवन रेखा से बहुत दूर दिखाई दे रही है, इस तरह से ऊपर से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, ये हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जितनी दूरी वाली होगी और अगर बीच में कोई स्पर्श रेखाएं बहुत सारी नहीं है, तो यहां हम ये मानते हैं कि ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि जिनकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से काफी दूर है, वो परंपरागत तौर तरीकों से विवाह नहीं करते। ज्यादातर वो प्रेम विवाह का चयन करते हैं, किंतु स्वतंत्र विचारधारा इतनी होती है कि उस प्रेम विवाह में भी आमतौर पर सफलता कम होती है। अगर ये दोनों चीजें हों कि उनका जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा में बहुत अंतर है, बहुत दूरी है, साथ में वैवाहिक जीवन में दोष हो, हृदय रेखा पे कुछ अशुभ चिन्ह आपको दिखाई दे रही हो, तो ये वैवाहिक समस्या को और ज्यादा बढ़ा सकता है। इसी तरह यदि पुरुषों के हाथ में आपको शुक्र पर्वत पर जाल बनता हुआ दिखाई दे और ये जाल काफी गहरा हो, काफी गहरा जाल हो, ऐसी स्थिति में अगर ये बाकी संकेत भी आपको दिखाई दें, तो उस स्थिति में हम ये मान सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं रहेंगी ऐसे व्यक्ति को। अगर छोटी उंगली में दोष भी हो और छोटी उंगली के निचले पर्व में विशेष रूप से जो आपकी निचली लाइन है, इसमें आपको दोष दिखाई दे, ये टूटी हुई हो, तो संतान और वैवाहिक जीवन दोनों में समस्याओं का कारण देखा गया है ऐसा। अब ये भी आपको दिखाई दे जाए ऐसा मस्तिष्क रेखा दूर है, यहां भी वैवाहिक जीवन में अशुभ संकेत है और बृहस्पति पर भी अशुभ संकेत हैं, जैसे कि बृहस्पति पर कोई तिल आपको दिखाई दे रहा है या तो बृहस्पति पर आपको कोई जालिका का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये और ज्यादा अशुभ स्थिति हो जाती है। यदि आप इतनी सारी अशुभ संकेत एक साथ हाथ में देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से समस्याग्रस्त होगा और ऐसे व्यक्ति को अपने गुरु आचार्य से सलाह लेकर यथेष्ट उपाय कर लेने चाहिए। तो अभी साथ में अगर आप देखते हैं उंगली बृहस्पति की, ये जितनी दोषपूर्ण होती है, ये भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ संकेत वाली स्थिति नहीं मानी जाती। लेकिन वैवाहिक जीवन की स्थिति एक समग्र विश्लेषण के बाद ही समझी जा सकती है। लेकिन यहां यह भी ध्यान दें कि दूसरा जो आपका साथी है, यानी कि अगर आप स्त्री हैं तो आपका पति और पति है तो पत्नी, उनका अगर हाथ हम देखेंगे, दोनों को अगर हाथ में अशुभ संकेत है, तो टूटने की संभावना कहीं ज्यादा प्रबल होती है। जबकि एक व्यक्ति के हाथ में अगर हम देखते हैं कि दोष कम है और दूसरे के हाथ में ज्यादा है, तो एक व्यक्ति के थोड़े प्रयास से, थोड़ी समझ के साथ वैवाहिक जीवन को बेहतर किया जा सकता है। आपसी सामंजस्य, आपस में प्रयास जो है चलाने का, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस हिस्से। और क्योंकि वैवाहिक संबंध दो लोगों का संबंध है, इसलिए केवल एक का हाथ देखकर ये कह देना कि वैवाहिक जीवन टूट जाएगा, ऐसा थोड़ा उचित नहीं माना जा सकता। तो इसलिए दोनों को अपने अपने हाथों का विश्लेषण करके देखना चाहिए, अपने भाग्य का विश्लेषण करके देखना चाहिए कि क्या उसमें ऐसी स्थिति है, और यदि है तो भी आपसी सामंजस्य को बेहतर करें।
और एक दूसरे को यथोचित सम्मान दें, तो निश्चित रूप से समस्याएं काफी कम हो सकती हैं। उद्मेढ़ ही सिद्धंति कार्याणि नहीं मनोरथा। मेहनत से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल विचार भर से नहीं, केवल सोच लेने भर से नहीं। तो उम्मीद है आप इस परिस्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऐसे संकेत यदि आपको दिखाई दे तो आपको अपने इष्ट से प्रार्थना करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से प्रभु कृपा से कल्याण होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।